अभी के समय में आप घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग करते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम कैसे करता है। तो जब उससे करंट पास करता है तब वह संचालित होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा कि आप घर में यूज करते हैं, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, टेलीविज़न, सेल फोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। और ये सब कैसे काम करता है, तो जब इससे करंट पास होता है तब यह ऑपरेट होता है, संचालित होता है, काम करना शुरू करता है। अब इस डिवाइस से जो करंट पास करेगा उस करंट को कंट्रोल कौन करेगा, उस करंट को रोकेगा कौन, रेसिस्ट कौन करेगा, अवरोध कौन उत्पन्न करेगा। तो उस करंट को जो कंट्रोल करता है उसे कहा जाता है रेसिस्टर। तो रेसिस्टर को लेकर के आज का हमारा टॉपिक है। रेसिस्टर का कलर कोड पढ़ेंगे और रेसिस्टर का जो कलर कोड है वो बोर्ड के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और लंबे समय तक याद रखने का जो शॉर्ट ट्रिक होगा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली आज जो पढ़ेंगे उसमें रेसिस्टर का टाइप पढ़ेंगे, कमर्शियल टाइप पढ़ेंगे। रेसिस्टर का कमर्शियल टाइप पढ़ना है, व्यावसायिक प्रकार। और उसके बाद कमर्शियल का जो हमारा रेसिस्टर है उस रेसिस्टर का एडवांटेज क्या है, क्या उसके उपयोग हैं, ये कमर्शियल टाइप पढ़ना है। व्यावसायिक प्रकार पढ़ना है रेसिस्टर का। इसके बाद उस रेसिस्टर के क्या एडवांटेज हैं, लाभ हैं, क्या डिसएडवांटेज है, कौन कहाँ पर काम नहीं करेगा। और लास्ट में जो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट, फिजिक्स के सेकेंड यूनिट का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर कोड। कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड पढ़ेंगे। तो कलर मतलब रंग, कोड मतलब कोड, तो रंगों का कोड पढ़ना है, रंग कोड, कलर कोड पढ़ने आप, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अब यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग रेसिस्टर की बात करेंगे। पहले उसका टाइप देखेंगे, टाइप के बाद एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज और लास्ट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो कलर कोड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइप देखते हैं, रेसिस्टर का टाइप। रेसिस्टर को कमर्शियली व्यावसायिक रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। एक है वायर बाउंड रेसिस्टर और दूसरा है कार्बन रेसिस्टर। तो रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक के कितने प्रकार, तो प्रतिरोधक के दो प्रकार, एक वायर बाउंड रेसिस्टर और दूसरा है कार्बन रेसिस्टर। अब वायर बाउंड रेसिस्टर कैसे बनता है, कार्बन रेसिस्टर कैसे बनता है, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले इस दोनों को देखते हैं। उसके बाद फिर रेसिस्टर का वैल्यू कितना होगा ये भी कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए कोडिंग का कौन सा कंसेप्ट है वो चीज देखते हैं। रेसिस्टर का जो पहला टाइप है वायर बाउंड रेसिस्टर, ये बनता है मिश्र धातु से, अलॉयज, मिश्र धातु। जैसे आप नाइक्रोम बोल सकते हैं, नाइक्रोम अलॉयज है, कॉन्स्टेंटेन, मैंगानीन, ये सब मिश्र धातु हैं, अलॉयज हैं। तो इसका वायर लेंगे और इसका जो वायर होगा वो वायर क्या करेंगे, इंसुलेटिंग बेस। जैसे मान लीजिए कि ये बेस है, कुचालक पदार्थ का है, इसके ऊपर वायर, किसका वायर लपेटेंगे, तो अलॉयज का, मिश्र धातु का, मिश्र धातु का तार लपेट करके बनाएंगे रेसिस्टर। कौन सा रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर। यहाँ देखिए ये सब जो बनाया गया है वायर को लपेट करके बनाया गया है, ऊपर से ये कवर है, ढका गया है। तो वायर को इंसुलेटिंग बेस के ऊपर, ये जो बेस होगा कुचालक पदार्थ का होगा, इसके ऊपर तार लपेट करके बनाएंगे कौन चीज, तो रेसिस्टर। तो उस रेसिस्टर का नाम क्या होगा, वायर बाउंड रेसिस्टर। तार को लपेट कर बना रहे हैं इसलिए नाम रखा गया वायर। वायर मतलब तार, बाउंड मतलब बांधने की प्रक्रिया, लपेटने की प्रक्रिया, और रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक। तो रेसिस्टर का जो फर्स्ट टाइप है वायर बाउंड रेसिस्टर, वो कैसे बनेगा, तो अलॉयज से बनेगा, मिश्र धातु से बनेगा
और मिश्र धातु से जो बनेगा, तो कौन कौन से मिश्र धातु से, तो मैंगनीज मेड फ्रॉम, किससे बनता है, बना है, किससे बना है, किससे बनेगा, तो किससे बनेगा, तो भाई ये किससे बनेगा, तो मिश्र धातु से बनेगा। अलॉयज मतलब होता है मिश्र धातु। जहां हिंदी की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से लिखा जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन जहां पर आवश्यकता नहीं है, जहां इंग्लिश करने में ही फायदा है, वहां आपको उसमें कर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान आपका ही है। मैंगनीन, मैंगनीन को हिंदी में मैंगनीन ही बोलते हैं। कॉन्स्टेंटेन, इसे भी हिंदी में कॉन्स्टेंटेन ही कहते हैं। और नाइक्रोम, इसे भी हिंदी में नाइक्रोम ही कहते हैं। तो बस लिखने में टाइम बर्बाद करना होगा, आप हिंदी में लिखेंगे भी तो ऐसे ही लिखेंगे नाइक्रोम, और कॉन्स्टेंटेन भी बस सेम टू सेम जैसे इसको लिखा है ऐसे इसको मैंगनीन को भी ऐसे लिख देंगे। तो ये मिश्र धातु है और इस मिश्र धातु से बनता है कौन सा रेसिस्टर, तो वायर बाउंड रेसिस्टर। ठीक इसी तरह से जो कार्बन रेसिस्टर है यह भी बनेगा। कार्बन रेसिस्टर का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसके कंपैरिजन भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ तो आपको बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन इतने बड़े रेसिस्टर होते नहीं, बहुत ही छोटे होते हैं। सर्किट में भी आपको दिखाएंगे कितना छोटा होता है। ये किससे बना होता है, कि ये बनता है मिक्सचर से, मिश्रण से। किसके मिक्सचर से, तो कार्बन ब्लैक, कार्बन से बनता है। कार्बन का मिक्सचर होगा और किसका मिक्सचर होगा, तो क्ले का मिक्सचर होगा। क्ले चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं इसको, ये चिकनी मिट्टी है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। और रेजिन बाइंडर, जो गोंद टाइप का मटेरियल होता है, चीड़ का पेड़ आप पढ़े होंगे हिंदी में, रेजिन बाइंडर। तो ये रेजिन है, गोंद टाइप का मटेरियल है। इन सबों के मिलने से कार्बन ब्लैक, क्ले, रेजिन बाइंडर, इन सब के मिलने से बनता है, कौन बनता है, तो बनेगा कार्बन रेसिस्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसी को लेकर के है, कार्बन रेसिस्टर। तो पहले देख लेते हैं कौन कैसे बनता है, उसके बाद फिर कलर कोड पढ़ेंगे। जो हमारा रेसिस्टर है उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा। ये जो रेसिस्टर होता है बड़ा बड़ा होता है, तो इसका रेसिस्टेंस इसी पर लिख दिया जाता है। लेकिन इतना ये छोटा होता है कि रेसिस्टेंस लिख पाना मुश्किल होता है, इसका वैल्यू लिख पाना मुश्किल होता है, जिस कारण से कोडिंग करते हैं, कलर का बैंड लगा देते हैं, और उसी बैंड को देख करके, कैसा बैंड है उस बैंड को देख करके एकदम एक्यूरेट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। बस कुछ ही देर में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले इन सब कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर कार्बन रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो प्रतिरोध निकालेंगे। अब इसके बाद जो हमारा कार्बन रेसिस्टर है या जो हमारा वायर बाउंड रेसिस्टर है, उस दोनों के बारे में कुछ और देखते हैं। ये जो वायर बाउंड रेसिस्टर है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, तापमान इसे प्रभावित नहीं कर पाता है। टेम्परेचर बढ़े या घटे, इस पर ज्यादा कोई इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। तो ताप का प्रभाव, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, तो इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इनसेंसिटिव होता है, असंवेदनशील होता है। ये असंवेदनशील होगा, संवेदनशील होगा, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि बड़ी बहुत देर तक आप बैठे रहे, बैठने के बाद एकदम झुनझुनी टाइप का पैर में भर गया, हो गया, शुरू हो गया, तो झुनझुनी हो गया। उसके बाद कोई ऐसे आपको चिकोटी भी काटता है तो पता ही नहीं चलता है, एकदम सुन्न हो गया। तो उसी तरह का सुन्न वाला स्थिति है, जिसको एकदम बोलते हैं कि हार्ड हो गया, पता ही नहीं चल रहा, एकदम सुन्न है स्थिति। मतलब यहाँ कोई चिकोटी काट रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि कोई काट भी रहा है। तो उस तरह की स्थिति होती है। और वही चीज इसके साथ होता है कि इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घटा दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो वायर बाउंड रेसिस्टर है, ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस उत्पन्न नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत कम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर पाता है। अगर ये आप चाहते हैं कि हम इससे भी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा उत्पन्न कराएं, तो इसका लेंथ बहुत बढ़ाना पड़ेगा।
और लेंथ बहुत बढ़ाना पड़ेगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे घर में जो स्टेबलाइजर है उसका साइज छोटा सा है और उसका जो रेसिस्टर है वो 10 हाथ लंबा है, इतना बड़ा रेसिस्टर है तो रखने में भी कठिनाई होगी और उसका जो शेप साइज होगा वो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है, खास करके लैब में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में इस सब का यूज करते हैं। तो ये कैन नॉट प्रोड्यूस वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, यह प्रतिरोध का अति उच्च मान उत्पन्न नहीं कर सकता है। लिख लीजिएगा, हिंदी लिखिएगा तो यह प्रतिरोध का अति उच्च मान उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो है ये रेसिस्टेंस का वेरी वेरी हाई वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अब यूज की बात करें तो जो हमारा ये रेसिस्टर है वायर बाउंड रेसिस्टर, इसका जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में करते हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में करते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अभी के समय में डॉक्टर लोग बॉडी के चेकअप के लिए अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उन डिवाइसेज में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन है, संचार व्यवस्था है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इस तरफ आइए तो जो कार्बन रेसिस्टर है, इस कार्बन रेसिस्टर का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो कार्बन रेसिस्टर के कुछ इस्तेमाल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ में इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अब यूज के बाद देखते हैं रेसिस्टेंस वैल्यू, कौन कितना रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। हमारा जो दो अलग अलग रेसिस्टर है, एक है वायर बाउंड रेसिस्टर, दूसरा है कार्बन रेसिस्टर, तो दोनों में कौन ज़्यादा रेसिस्टर क्रिएट करेगा, कौन कम करेगा। तो पहले से भी पता है कि कम रेसिस्टर कौन क्रिएट करेगा, तो कम रेसिस्टर क्रिएट करेगा ये वायर बाउंड रेसिस्टर। तो वायर बाउंड रेसिस्टर बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करता, फ्यू ओम्स, बहुत कम ओम प्रतिरोध करेगा, उत्पन्न करेगा। फ्यू मतलब बहुत ही कम होता ओम, जबकि ये जो कार्बन रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, हाई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो फ्यू ओम मतलब बहुत कम ओम से मिलियन ओम, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन सेवरल मिलियन बोल सकते हैं कि 10 लाख के क्रम में 10 लाख मतलब 10 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है कौन, तो कार्बन रेसिस्टर। जबकि इसके तुलना में जो वायर बाउंड रेसिस्टर है वो बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो फ्यू ओम बहुत कम ओम, और ये मिलियन मतलब कितना लाख होता है, तो मिलियन का मतलब 10 लाख, ये 10 लाख के क्रम में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो ये जनरली इन्फॉर्मेशन हो गया रेसिस्टर के बारे में। अब आपको पढ़ना है जो कार्बन रेसिस्टर है, उस कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड पढ़ना है। तो कार्बन रेसिस्टर के कलर कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी वो समझते हैं। रेसिस्टर बहुत छोटा होता है, आप देखते हो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उस सर्किट में बहुत सारे इस तरह के रेसिस्टर लगे होते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रेसिस्टर लगे होते हैं। अब ये जो अलग अलग रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, जो अलग अलग जितने भी रेसिस्टर लगे हैं इसका एग्जैक्ट प्रतिरोध कितना होगा, ये देख करके कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो गौर से देखिए कि सबका बैंड है, सब में एक पट्टी बनाया गया है, रंगों की पट्टी बनाई गई है। तो उस रंग के बैंड से, रंगों के उस पट्टी से तय किया जाएगा कि उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। और इसको निकालने के लिए कुछ अलग अलग कंसेप्ट हैं, उसको सीखेंगे तो आसानी से निकाल पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि ये अलग अलग बैंड बना करके उसका पेंटिंग किया गया, उसको एकदम हैंडसम बनाया गया ना बाबू, तुम अच्छा ना दिख रहा था, अब तुमको पेंटिंग कर देते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते अब हैंडसम हो जाएगा। जैसे कि लड़कियों का सुंदर कन्याएं और सुंदर दिखने के लिए मेकअप करती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर का इस्तेमाल करती हैं, आँख में आईलाइनर, पता नहीं क्या क्या, लिपस्टिक, इधर बहुत अलग अलग तरह के वो मेकअप करते हैं सुंदर दिखने के लिए। लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ नहीं है कि ऐसा नहीं कि इसको सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए रंग का पट्टी लगा दी है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर इसका साइंटिफिक रीजन है।
बैंड के उस कलर को देख करके आप पता कर पाएंगे कि उसका रेसिस्टेंस कितना है। तो अब यही हम लोग निकालेंगे, बैंड का कलर देख करके रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए बैंड का कलर, तो ये कलर कोड कार्बन रेसिस्टर का जो कलर कोड है वो क्या है, तो यह कलर कोड रंगों का एक कोड है जो किसे बतलाता है, तो रेसिस्टर के रेसिस्टेंस वैल्यू को बतलाता है और परसेंटेज एक्यूरेसी को बतलाता है। यहाँ पर जो आप कोड देख रहे हैं, यह रंग का जो कोड है, जो बैंड है, इस बैंड का क्या काम है, तो इस बैंड का काम है प्रतिरोधक का प्रतिरोध बतलाना और परसेंटेज एक्यूरेसी, मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, हो सकता है उससे थोड़ा परसेंट, कुछ परसेंट बढ़ जाए, कुछ परसेंट घट जाए, एग्जैक्ट वैल्यू से कुछ परसेंट बढ़ जाए और कुछ परसेंट घट जाए, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कलर कोड का। तो डेफिनेशन आसान है, रंगों का वैसा कोड जिसका उपयोग कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान तथा प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करने में करते हैं। क्या कहलाता है वो, तो वो कहलाएगा कलर कोड, किसका, कार्बन रेसिस्टर का। अब कार्बन रेसिस्टर का अगर आप कलर कोड इस्तेमाल करके उसका रेसिस्टेंस वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जितने भी अलग अलग रंग होंगे उसका कोड आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोड अलग अलग रंगों का पहले आपको कोड समझा दे रहे हैं, कोड याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद आसानी से किसी भी रेसिस्टर का, ऐसा आपके सर्किट में टेलीविजन में लगा हो, एम्पलीफायर में लगा हो, स्टेबलाइजर में लगा हो, इन्वर्टर में लगा हो, कोई भी रेसिस्टर लगा हो, तो बस देख करके आप बता सकते हैं कि उसका रेसिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। तो उसको निकालने के पहले जितने भी अलग अलग रंग हैं उस रंग का कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे लाल रंग है, ब्लू है, पीला है, नीला है, अब ब्राउन है, सबका क्या कोड होगा, तो पहले कोड सीख लेते हैं, उसके बाद तब रेसिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करें। तो तैयार है कोड सीखने के लिए। बीच बीच में अगर आप इस सब चीज़ को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं, तो सब अलग अलग तरीका है, आप इस्तेमाल करते रहें और लिखते रहें। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कोड, कलर कोड, अलग अलग रंग और उस रंग का कोड आपको याद रखना होगा। रंग का कोड याद रहेगा तो आसानी से आप रेसिस्टेंस वैल्यू निकाल पाएंगे किसी भी रेसिस्टर का। तो अब एक चीज़ और, रंग ये तो बच्चा क्लास का है, अब ये मत बोलिएगा कि इसका भी हिंदी सर लिख दीजिए। ब्लैक मतलब काला, ब्राउन भूरा, रेड लाल, इस तरह से आपको इतना पता है, अभी कम से कम इंग्लिश में ही काम चलाइए, इसका ऐसे अंग्रेजी में ही नंबर याद रखना, मल्टीप्लायर याद रखना। तो सबसे पहले कलर, तो कलर मतलब क्या हो गया, तो रंग हो गया। अब रंग हो गया तो इसके लिए नंबर मतलब संख्या, किस रंग के लिए कौन सा संख्या है ये याद रखेंगे, किस रंग के लिए कौन सा संख्या है। मल्टीप्लायर है, जो आप गुना 10 का पावर लिखते हैं वो मल्टीप्लायर है, गुना वाला टर्म है। अब यहाँ पर रंग देखिए, ब्लैक, ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए 2 है, ऑरेंज के लिए 3 है, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9। और इसी तरह से गोल्ड कलर है, गोल्डन कलर है, तो उसके लिए अब नंबर नहीं होगा, इस 3 के लिए आपको याद रखना होगा गोल्डन कलर है, गोल्ड पट्टी है, तो उसके लिए टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी, प्रतिशत शुद्धता बोल सकते हैं। परसेंटेज एक्यूरेसी, प्रतिशत शुद्धता, मतलब जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वह वैल्यू जो एग्जैक्ट होना है उससे कितना प्रतिशत ज्यादा हो रहा है या कितना प्रतिशत कम हो रहा है, वो भी उस पर लिखा हुआ रहता है। रेसिस्टेंस जो आपका रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर पे ही ऊपर में लिखा रहता है, उसी पट्टी से आपको पता करना है कि जितना इसका वैल्यू है उस वैल्यू से 5% ज्यादा हो सकता है या 5% कम हो सकता है, 10% ज्यादा हो सकता है या 10% कम हो सकता है। तो ये टॉलरेंस वेरिएशन को दिखलाता है। वेरिएशन मतलब बदलाव, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाए,
या थोड़ा कम हो जाए। तो अब गोल्ड के लिए ±5%, तो प्लस का मतलब हो सकता है कि 5%, जो आपका डाटा है उससे 5% ज्यादा हो जाएगा, या जो डाटा है उससे 5% कम हो जाएगा। इसके बाद सिल्वर है, सिल्वर में भी यही टर्म हो सकता है कि 10% ज्यादा हो जाएगा या 10% कम होगा। तो रंग याद रखना है और उसका टॉलरेंस याद रखना, और ये नो बैंड। अगर मान लीजिए कि कोई पट्टी है ही नहीं, ये फोर्थ बैंड के लिए, फोर्थ बैंड क्या होता है वो देखते हैं अभी। अगर कोई बैंड नहीं है तो कोई बैंड नहीं है, तो उसके लिए कितना परसेंट, 20%, याद रखिएगा। अब ये अलग अलग कलर है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, इस सब के लिए अलग अलग नंबर है। और इसी कलर के लिए मल्टीप्लायर है, तो नंबर याद है तो मल्टीप्लायर याद रख सकते हैं। जैसे 0 है 10 का पावर 0 है, 1 है तो 10 का पावर 1 है, 2 है 10 का पावर 2, 3 है 10 का पावर 3, इसी तरह से 9 है तो उसका मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 का पावर 9। अभी तत्काल ये नंबर याद रख लेना, इस कलर के लिए कौन सा नंबर है, और उसके बाद मल्टीप्लायर। इधर 3 ही तो है, गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%, और फिर नो फोर्थ बैंड, अगर कोई पट्टी नहीं है तो कितना परसेंट होगा, तो उसके लिए ±20% होगा। इसको याद रखने का एक तरीका है, लेकिन तरीका बाद में देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक को याद रखते हैं तो सारा कलर और उसके जो नंबर हैं वो और मल्टीप्लायर सब बस एक सेंटेंस में याद रख सकते हैं। ये अलग अलग रंग का कौन सा नंबर होगा, क्या मल्टीप्लायर होगा, बस एक सेंटेंस, एक नाम याद रखेंगे, उसी से सब याद हो जाएगा। तो उसको देखते हैं बाद में, पहले एक चीज देख लेते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो कार्बन रेसिस्टर है, इससे पहले इसमें देखिए आपने जो रेसिस्टर पढ़ा है, रेसिस्टर, उसमें रेसिस्टर में देखिए अलग अलग रंग बना हुआ। तो जो रेसिस्टर होगा उसमें मैक्सिमम 4 बैंड होगा, 4 अलग अलग रंगीन बैंड बना होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, कम से कम 3 होगा, अधिक से अधिक 4 होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा। आप कहीं भी देख सकते हैं। मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम 4, कम से कम 3, इसी के आधार पर आपको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं यहाँ मैक्सिमम 4, कम से कम 3। यहां पर देखिए ये कोएक्सियल रिंग है या बैंड है, मतलब एक बैंड है, जैसा कि अभी आप रेसिस्टर में देख रहे थे, इस तरह से बना होता था, उस पर रंगीन पट्टी बना होता है। यहां पर रंगीन पट्टी बना है, इसको बोला गया कोएक्सियल रिंग। रिंग मतलब ऐसा रिंग है जिसका अक्ष, सबका अक्ष एक समान है, इसको आप बोल सकते हैं समाक्षी, समाक्षीय रिंग, रिंग या बैंड। मतलब ऐसा रिंग या ऐसा बैंड है जिनके अक्ष एक ही है, इसलिए समाक्षीय। और सब देखिए एक ही अक्ष पर लपेटा गया है, सब पट्टी एक ही अक्ष पर बना हुआ है। अब यहां पर एक पट्टी, ये लेफ्ट से काउंट करेंगे, पहला पट्टी है, दूसरा पट्टी है, तीसरा पट्टी है, चौथा पट्टी, 4 पट्टी होंगे। फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। हो सकता है कि किसी में थर्ड बैंड तक ही हो, 3 बैंड तक ही हो, चौथा बैंड नहीं है। लेकिन सब बैंड का क्या क्या है मतलब वो देखिए। जो फर्स्ट बैंड है वह फर्स्ट बैंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को निरूपित करता है, प्रथम सार्थक अंक, इसको बोलते हैं प्रथम सार्थक अंक। जो फर्स्ट बैंड है प्रथम सार्थक अंक के लिए है, और जो सेकेंड बैंड है ये द्वितीय सार्थक अंक है, द्वितीय सार्थक अंक। ये सार्थक अंक आप पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, 12th में भी कई जगह आपको ये बताया गया है, द्वितीय सार्थक अंक। और जो नहीं भी पढ़े तब भी यहाँ पर कैलकुलेट करना आसान होगा। तो ये पहला जो बैंड है वो पहला अंक के लिए हो गया, दूसरा बैंड है दूसरा सार्थक अंक के लिए हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, और ये जो तीसरा बैंड है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है। अभी जो आप देख रहे थे इधर 10 का जो पावर लिखा हुआ होता था ये मल्टीप्लायर है, और मल्टीप्लायर के लिए कौन सा बैंड है, 10 का पावर के लिए कौन सा बैंड है, तो 10 के पावर के लिए तीसरा बैंड है डेसिमल मल्टीप्लायर। आप बोल सकते हैं दशमलव गुणक, डेसिमल मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड है, चौथा बैंड है,
वो किसको बतलाता है? तो वो टॉलरेंस को बतलाता है, प्रतिशत शुद्धता को बतलाता है। जो टॉलरेंस वाला 3 ही तो था, एक कौन था? सिल्वर था, एक गोल्ड था और एक कोई पट्टी ही नहीं था। तो गोल्ड का कितना परसेंट? ±5%, सिल्वर का ±10%, और जब कोई पट्टी नहीं रहेगा तो कितना परसेंट? 20%, ±20%। तो टॉलरेंस ये प्रतिशत शुद्धता है, प्रतिशत शुद्धता। अब मान लीजिए ये इसी तरह का कोई भी रेसिस्टर दिया जाएगा और आपको क्या निकालना है? तो रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना, रेसिस्टर का कितना रेसिस्टेंस होगा ये निकालना है। तो अब फर्स्ट बैंड ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड ये जो है डेसिमल मल्टीप्लायर के लिए, और जो फोर्थ बैंड है टॉलरेंस के लिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं कि निकलता है या नहीं निकलता है। तो अब देखिए यहाँ जैसे कि एक ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर इसी तरह का बना होगा। कौन रेसिस्टर है? तो ये है कार्बन रेसिस्टर। और इस कार्बन रेसिस्टर का कार्बन प्रतिरोधक का क्या निकालना है? तो प्रतिरोध निकालना है। इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो रेसिस्टेंस को आप डिनोट किससे करते हैं? तो आर से करते हैं। तो लेकिन रेसिस्टेंस ये कलर अलग अलग दिखा दिया है, इसमें कौन कौन सा कलर है लिख भी दिया गया है। कलर की सहायता से आपको इसका प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने से पहले कलर, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। तो आपने पढ़ा जो पहला बैंड होता है प्रथम सार्थक अंक होता है। तो प्रथम सार्थक अंक, और बताइए रेड के लिए कौन सा अंक था? रेड के लिए बी रॉय। तो देख लीजिए रेड के लिए आपने यहां पर पढ़ा था, रेड के लिए ये रेड है, और रेड के लिए क्या अंक है? 2 है। रेड के लिए अंक कितना है? 2। और संयोग से इसमें केवल रेड वाला ही है। तो रेड के लिए अंक कितना हुआ? 2। रेड के लिए अंक कितना हुआ? 2। फिर यहां भी रेड है। तो पहला पट्टी सार्थक अंक, दूसरा पट्टी दूसरा सार्थक अंक, लेकिन जो तीसरा पट्टी था वो दशमलव गुणक था, डेसिमल मल्टीप्लायर था। तो यहां पर रेड है तो कोई बात नहीं, रेड है तो है। तो रेड में 10 का पावर कितना था? तो रेड में देखिए रेड में 2 होता है, तो 10 का पावर भी कितना होगा? 2 ही होगा। जो उसका अंक है वही तो पावर में भी आता था। तो रेड के लिए 10 का पावर 2। और सिल्वर के लिए प्लस माइनस कितना परसेंट? तो देख लीजिए सिल्वर के लिए प्लस माइनस कितना परसेंट होगा? तो सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%। तो अब सिल्वर का लिख लेते हैं प्लस माइनस 10%। ये सब का डाटा लिखिए। अब इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू लिखना है। तो रेसिस्टेंस R होता है। अब इसका R का वैल्यू लिखना है। तो जो पहला पट्टी था वो प्रथम सार्थक अंक था, तो पहला सार्थक अंक कितना है? 2। जो दूसरा पट्टी है वो दूसरा सार्थक अंक है, तो दूसरा सार्थक अंक भी लिख लिए कितना? 2। लेकिन जो तीसरा पट्टी था वो डेसिमल मल्टीप्लायर था, डेसिमल मल्टीप्लायर। तो 10 का पावर लिखेंगे, और 10 का पावर कितना? तो 2। और लास्ट में क्या करेंगे? प्लस माइनस। ये जो सिल्वर है फोर्थ बैंड के लिए, तो प्लस माइनस कितना प्रतिशत? 10%। ये इतना ओम हो गया। तो यहाँ जो रेसिस्टर है, जो कार्बन प्रतिरोधक है, इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? तो 22 गुना 10 का पावर 2 ओम। और इस मान से हो सकता है 10% ज्यादा हो जाए या 10% कम हो जाए। अब इसी तरह से एक और देख लीजिए। अब यहाँ पर फिर से एक रेसिस्टर है। इस रेसिस्टर में भी अलग अलग 4 बैंड है, और 4 बैंड में कौन क्या है? वो है, पहला है येलो, दूसरा क्या है? वायलेट, तीसरा क्या है? ब्राउन, चौथा क्या है? गोल्ड। अब आप इसका रेसिस्टेंस अगर लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो पहले इसका नंबर लिखना होगा। इस रंग का कोड क्या है? जो कोड आपने पढ़ा है वो लिखेंगे। तो येलो का कोड और वायलेट और ब्राउन तीनों का देख लीजिए, येलो वायलेट ब्राउन, येलो वायलेट ब्राउन।
इस तीनों का कलर देख लीजिए, येलो, वायलेट, ब्राउन। येलो यहाँ पर है, वायलेट यहाँ पर है, और ब्राउन कहाँ पर है? ब्राउन यहाँ पर है। येलो का कितना है? 4 है। वायलेट का कितना है? 7 है। ब्राउन का कितना है? 1 है। तो येलो का 4, वायलेट का 7 और ब्राउन का कितना? 1। तो 4 7 1। आइए अब उसका लिख लेते हैं, 4 7 1। 4 येलो का 4 हो गया, वायलेट का कितना हो गया? 7 हो गया, और ब्राउन का कितना हो गया? 1। सबका नंबर लिख लिया। और इसके बाद गोल्ड कितना परसेंट था? +-5% था। तो गोल्ड का प्लस कितना परसेंट? 5%। अब आप फिर से देख लीजिए, जो पहला पट्टी है पहला सार्थक अंक, दूसरा पट्टी दूसरा सार्थक अंक, लेकिन जो तीसरा पट्टी है वो सार्थक अंक नहीं, डेसिमल मल्टीप्लायर है। तो डेसिमल मल्टीप्लायर है लेकिन 10 का पावर में आएगा, ये तो 10 के पावर में आएगा। तो जितना रंग का कोड होता है वही कोड पावर में भी आता है। तो कोड 1 है तो 10 का पावर कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहला सार्थक अंक, दूसरा सार्थक अंक और तीसरा 10 का पावर हो जाएगा, और जो चौथा है वो +- % को दिखलाएगा। अब आप इसका अगर प्रतिरोध लिखना चाहते हैं, R का वैल्यू, तो देखिए पहला सार्थक अंक कितना? 4, दूसरा सार्थक अंक कितना? 7, 2 ही तो सार्थक अंक था। अब जो तीसरा है वो क्या है? तो मल्टीप्लायर है, तो 10 का पावर आएगा। तो 10 का पावर कितना? 1। फिर से अब तो तीनों हो गया, तो चौथा में ± कितना प्रतिशत? 5%, और यही कितना ओम हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक आपको बतला दिया जाएगा कि कौन सा ट्रिक लिखेंगे बोलेंगे जिससे कि सभी रंग और सबका कोड याद हो जाएगा। तो खोजना भी नहीं पड़ेगा, उस समय आप तुरंत याद रख पाएंगे। अब देखिए एक और, इसमें 3 ही बैंड है, चौथा बैंड नहीं है। तो हमने बोला था कि 4 बैंड होगा, 3 बैंड भी हो सकता है, चौथा बैंड नहीं भी रह सकता है। अब इसका देखिए, इसमें ग्रीन है, वायलेट है, रेड है, चौथा बैंड है ही नहीं। तो ग्रीन वायलेट रेड, पहले इसका कोड देख लेते हैं, ग्रीन वायलेट रेड का। ग्रीन वायलेट रेड, अब ग्रीन वायलेट रेड है तो एक काम करते हैं, अब ट्रिक सीख लेते हैं और ट्रिक यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि सही में वो काम करता है या नहीं करता। आइए पहले अब कोड कैसे याद रखेंगे सबका वो देख लीजिए। अलग अलग रंग है, इस रंग का कोड क्या होगा ये कैसे याद रखेंगे वो पहले अब देखिए। रंगों का कोड कैसे याद रखें। यहां एक सेंटेंस बोलेंगे और उस सेंटेंस में नाम है, जनरली नाम है, आप भी कुछ भी तैयार कर सकते हैं। नाम क्या है? तो बी रॉय, किसी का नाम है बीबी रॉय, बी रॉय। तो बी मतलब ब्लैक, अगला बी ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो। तो देखो कितना कलर हो गया, कुल मिलाकर हो गया 5 कलर। इसके बाद ये बीबी रॉय, आगे लिख लेते हैं ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। सेंटेंस बनाने के लिए ऑफ, हैड ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप काम चलाइए, इसे याद रख लीजिए। तो यहां पर बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऑफ, हैड ये सब लगा करके लिखिएगा तो आप बोल सकते हैं कि जो बीबी रॉय है ग्रेट ब्रिटेन की बहुत बढ़िया पत्नी है, बहुत अच्छी पत्नी है। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब कैसे कलर का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे वो देखिए। यहां पर बी से हो जाएगा, पहला बी है ब्लैक, फिर बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो। फिर इसका अब एक लेटर लेंगे, बस ये लेटर लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, ये सिर्फ यहां पर लेंगे उसका पहला लेटर।
तो पहला लेटर लेंगे क्या, जी, फिर पहला लेटर क्या, बी, ग्रेट ब्रिटेन, जी बी, वेरी, वेरी का भी ले लेंगे, और गुड का जी, और फिर से वाइफ का डब्ल्यू ले लेंगे। अब देखिए, बी से ब्लैक, अगला बी से ब्राउन, फिर आर से रेड, उसके बाद ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी ग्रेट है तो वहां जी का मतलब ग्रीन, उसके बाद फिर इस ब्रिटेन का ब्लू, बी से वायलेट, वेरी, वेरी मतलब वायलेट भी, और फिर जी आया, गुड, जी मतलब ग्रे, और लास्ट में वाइफ डब्लू, डब्लू का मतलब कौन सी, व्हाइट। आप इसको सीरियल से रखिए, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और नंबर को सीरियली उस पर रख दीजिए, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और शुरू से 0 से काउंट करना शुरू कर दीजिए, 9 तक पहुंच जाएगी। आराम से आप लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा आपको लिखना रेड का, रेड का कितना होगा याद नहीं, देख लीजिए, बी बी आर, आर पहुंच गए, रेड वाला आर मिल गया, तो क्या नंबर पे मिला, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे मिला, तो कहां शुरू करना है, 0 से, 0 1 2, तो रेड के लिए कितना नंबर मिलेगा, तो रेड के लिए मिल गया कितना, 2। अब मान लीजिए आपको लिखना ग्रीन का, यहां पर जी ग्रीन का लिखना, तो ग्रीन का तो शुरू से बी बी आर ओ वाई, रॉय, उसके बाद ग्रेट, क्या नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो 6 है तो 0 शुरू करेंगे तो 5 ही ना होगा, तो ग्रीन के लिए कितना हो जाएगा, 5। अब मान लीजिए आपको लिखना है ग्रे का, तो ग्रे का तो बी बी आर ओ वाई, वाई, और उसके बाद रॉय हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, क्या नंबर पे है, 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर पे है तो 0 से शुरू करेंगे तो कितना पे आएगा, 8 पे आएगा, तो ग्रे का कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इधर वाला का तो ऐसे ही याद है, गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%, और अगर चौथा बैंड अवेलेबल नहीं है तो कितना परसेंट होगा, 20%। अब जो लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ था, इस नाम से याद करके देखिए कैसे बना लेंगे, अगर नहीं भी याद है तो कैसे बनता है। लास्ट ये ग्रीन है, तो ग्रीन है तो बी बी आर ओ वाई, बेबी रॉय, ग्रेट, जी 6 नंबर पे आया तो 0 से काउंट करेंगे तो कितना पे आएगा, 5 पे, तो ग्रीन के लिए कौन सा नंबर, 5। इसके बाद वायलेट, तो बी बी आर ओ वाई, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, 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 वी से, और वी से वायलेट, तो वायलेट क्या नंबर पे, 8 नंबर पे, एक कम कर लीजिए, तो एक कम करेंगे तो कितना होगा, 7। वायलेट के लिए कितना हो गया, 7, बी बी आर ओ वाई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, तो वेरी वाला वायलेट 7 हो गया। और रेड, रेड का कितना, बी बी आर 3 नंबर पे है, तो 0 से काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 होगा, इसको 10 का पावर 2 लिख लेते, काहे कि पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो तीसरा है वो 10 का पावर है, लेकिन इसमें तो चौथा बैंड है ही नहीं, तो चौथा बैंड अगर नहीं हो तो परसेंटेज एक्यूरेसी कितना परसेंट होगा, यहां 4th बैंड नहीं है, नो 4th बैंड, चौथा बैंड है ही नहीं, और जब चौथा बैंड नहीं हो तो परसेंटेज एक्यूरेसी कितना परसेंट होगा, तो ±20%। अब आपको रेसिस्टेंस वैल्यू लिखना है, तो R बराबर पहला सिग्निफिकेंट फिगर 5, दूसरा 7, 10 का पावर 2 ±20%, कितना ओम। तो किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, किसी भी कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कलर कोड की सहायता से आप लिख सकते हैं, और ऐसे ही आप लिखते रहिए। अगले क्लास में और बेहतर कंसेप्ट लाया जाएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ये कलर कोड है उस सबको अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।